माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मेरा चंद्रोदय नान्यं जाने वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ वन्दे विदेहतनाय पादपुण्डरीकं कैसौरसौरभ समाहितया विचित्तम् गंगा तरंगरमणीय जटा गौरी निरंतर विभु श्वेतवा भज विश्वनाथ श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा वंशी विभूषित करा नवनीत पीतांबरा तरुण फला बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सतराज
रघुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करुणा सुनहु कथा आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें, तदोपरांत कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम ताली सेवा से श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भक्तों की रखवारे राम, दासों की आधारे राम, सबके प्राण प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ताली सेवा करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री रामभद्र जी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी श्री राघवेंद्र सरकार की प्रियतमा श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम।
वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं, बहनें, बाल मंडली, विप्र मंडली, आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जोग पानी, करम प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस रामचरितमानस की अविरल सरिता में आज हम आप सभी सप्तम दिवस में उपस्थित हुए हैं। गिरगिटा में चल रही श्री राम कथा, ये भोलेनाथ का दिव्य मंदिर, दिव्य प्रांगण, जहां पर अवलोकन कर रहे दिव्य आत्माएं, जिनके पूर्वजों के पुण्य प्रताप से हम आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और राम कथा के सप्तम दिवस की वेला में हम कथा गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। तो पूर्व विगत दिनों में आप लोगों ने श्रवण किया, कल भगवान राम का कैसे वन गमन हुआ। मैया सुमित्रा जी ने किस प्रकार से लखनलाल जी को उपदेश दिया, और वास्तविकता यही है कि बच्चों की प्रथम गुरु माताएं ही होती हैं। चाहे उसे जग में विख्यात बना दे और चाहे उसे जग में कुख्यात डाकू बना दे, अपने बच्चों की प्रथम गुरु माता होती है। और सुमित्रा जी ने भी कल लखनलाल जी को यही उपदेश दिया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पुत्र बधू, गोस्वामी जी कहते हैं कि माता वही कहलाने लायक है जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दे और ना कि भगवान से विमुख माने। माताओं का यह विचार रहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, परंतु आप सब तो बना लोगे, परंतु उस बच्चे में ना संस्कार डालोगे। वह केवल आकृति से मनुष्य है, परंतु उसके विचार, उसके संस्कार, प्रकृति उसकी मनुष्य की नहीं है। तो भैया ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि माताएं अपने बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं। और किस प्रकार से भगवान राम अयोध्या जी से विदा लिए, प्रथम वास तमसा तीर पर हुआ और श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद जी महाराज से लखनलाल जी कितना सुंदर उपदेश करते हैं। निषाद जी ने कहा कि देखिए ये सुख के अवसर पर कैकेयी नंदिनी ने कैसा षड्यंत्र किया कि आज सुख के अवसर पर भगवान को दुख दे दिया। लखनलाल जी ने कितना बढ़िया उपदेश दिया है। और आज की कथा में क्योंकि समय का अभाव तो है ही, तो कुछ कथाएं सूक्ष्म रूप में चलेंगी और कुछ कथाएं विस्तार रूप से चलेंगी। तो आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा
लगाते हुए आइए कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। बोलिए भूतनाथ भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। आज सुमंत्र जी को विदा करके भगवान गंगा जी के तट पहुंच गए और गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं। मांगी मांगी नाव लगे तुम्हारे नदी में जाकर अपनी नाव लेकर बैठे हैं। राम जी ने कहा, देखा तो कहा, अरे भैया इधर तो आओ। भगवान राम आज केवट मांग रहे हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट जी अपनी नैया को तट पर लेकर आते हैं और तट पर लेकर आते हैं तो केवट क्या कहता है, सरकार मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूंगा। मांगी नाव, भगवान ने नाव तो मांगी पर न केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। परंतु दूसरा भाव यह भी कहता है कि मांगी न नाव और केवट आना। भगवान ने नाव मांगी नहीं, केवट भैया आ गया। केवट जी क्या कहते हैं, सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूं। लखनलाल जी ने कहा कि भैया तू क्या मर्म को जानता है? मैं अपने भैया के काया के पीछे छाया की तरह लगा रहता हूँ, पर आज तक मैंने कोई मर्म नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता, पर तू कौन सा मर्म जानता है? तो आज केवट क्या कहता है कि सरकार आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते मर्म, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं मर्म जानता हूँ। बोले क्या मर्म जानता है? तो अब केवट जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कछुआ था क्षीर सागर का, और क्षीर सागर में एक दिन मेरा विचार हुआ। क्या विचार हुआ कि मेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, परंतु मैंने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तुमने कबहू न राम कहो। आज जन्म मेरा व्यतीत होता जा रहा है, परंतु मैंने कभी राम जी का नाम नहीं लिया। तो क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया जाए। अब जब ही निकट कछुआ गया भगवान के, तो लक्ष्मी जी पंखा झल रही थी, पंखा से हवा कर रही थी भगवान को, और निकट देखा कछुए को तो पंखे की हवा से दूर कर दिया, और कछुआ
दूर जाकर गिरा और विचार करने लगा, निराश हो गया कि अब क्या करूं। तो फिर मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा करूं कि कोई बात नहीं, दर्शन नहीं हो रहा है तो परेशानी की बात नहीं है, क्यों ना मैं भगवान के चरणामृत का चरणामृत ले लूं। अब वह चरण की तरफ जाता है तो वहां पर शेषनाग थे। शेषनाग ने फुरकार मारी तो कछुआ दूर गिरा जाकर, और कछुआ दूर गिरा तो आज कछुआ रोने लगा कि लगता है सारी सेवा का ठेका इन दोनों ने ही लेकर रखा है क्या। आज बिलख बिलख नारद जी को बड़ी दया आई और नारद जी ने कहा, भाई निराश ना हो, त्रेता ब्रह्म मनुष्य तन धरही, त्रेता में भगवान ये ब्रह्म नर का वेश धारण करके आएंगे और तेरे ही तट से जाएंगे, तो तुझे जो मन भाए तू वो करना, निराश ना हो। इसलिए केवट कहता है आज कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना। दूसरा भाव यह भी है कि केवट एक दिन मार्ग से जा रहा था, उसे कभी सत्संग नहीं मिला था, और पास में ही जब मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि कहीं कथा चल रही है। तो विचार किया, मैंने तो कभी सत्संग किया नहीं, तो क्यों ना आज मैं कथा सुन लूं, कथा श्रवण कर लूं। और जब वह कथा पांडाल में गया तो केवट जी ने क्या सुना, व्यास जी बता रहे थे, सुना रहे थे कि जो जिस भाव से भगवान को मानता है, भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। आज जो केवट जी महाराज है मछली पकड़ रहे थे और कोई भी मछली उस बंसी में नहीं फंस रही थी। अब बैठे बैठे उन व्यास जी महाराज की बात आ गई याद, और उन्होंने विचार किया कि काश ऐसा हो जाता कि इस बंसी में मछली के रूप में भगवान प्रकट हो जाते तो आनंद ही आ जाता। ऐसा विचार ही कर रहे थे तब तक उनकी बंसी भारी हो गई। बंसी भारी हुई, अब खींचे, बहुत प्रयास किया पर वह बंसी इतनी भारी है कि खींचने में भी नहीं खींच रही है। आज बहुत प्रयास के बाद केवट जी महाराज ने उस बंसी को खींचा है, और बंसी को जब देखते हैं तो बंसी में पद्म शंख चक्र गदा लेकर भगवान मछली के रूप में प्रकट हो गए। दिव्य मुखारविंद मुकुट धारण किरीट धारण किया हुआ है। आज केवट रोने लगा, विह्वल हो गया, परंतु उसी समय एक बिजली सी चमकी और वह झांकी अंतर ध्यान हो गई। जब झांकी अंतर ध्यान हुई तो केवट जी महाराज विह्वल हो गए, बिलख बिलख कर रोने लगे। और जब बिलख बिलख कर रोने लगे तब ब्रह्म गिरा हुई। ब्रह्म गिरा हुई कि बेटा अभी तू इतना परिपक्व नहीं है, अभी तेरा जो चित्त है तुझे दर्शन इसलिए मिला क्योंकि तू कभी किसी मूड में भटके ना। तेरा जो विश्वास है वह नित्य निरंतर हमेशा विश्वास बना रहे। इसलिए अभी तो ये ट्रेलर था, क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास बना रहे। और आज केवट जी उसी बात को लखनलाल जी से कहते हैं कि भैया इसीलिए मैं आपके मर्म को जानता हूँ। और सरकार मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कहा जाता है, क्यों रामभद्र जी, आपको कहा जाता है कि आप कृपालु हैं, दयालु हैं, परंतु आप तुम निष्ठुर हैं। मैं सत्य कहता हूँ आप बहुत निर्दयी हैं, आप बहुत निष्ठुर हैं। लखनलाल जी ने कहा भैया होश हवास में बोलो, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। लखनलाल जी ने कहा कि होश हवास में बोलो, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। केवट जी ने कहा होश हवास में ही बोल रहा हूँ सरकार। लखनलाल जी ने कहा बता फिर क्या होश हवास में बोल रहा है, हमारे भैया कैसे निष्ठुर हैं, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि तुम इन्हें निष्ठुर बोल रहे हो, निर्दयी बोल रहे हो। तो आज केवट जी कहते हैं
कि मैं सत्य कह रहा हूं कि आपके जो भैया हैं वह एक नंबर के कठोर है, निर्दयी है। इन्होंने ये किया कि बेचारे अयोध्या निवासी इनके प्रेम में, स्नेह में पड़कर ये अयोध्या से सब कुछ त्रम समान छोड़कर इनके पीछे पीछे लगे आए और वह श्रम से थकित होकर विश्राम करने लगे। उन्हें निद्रा आ गई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि उन्हें छोड़कर और ये यहाँ आ गए। परंतु सरकार, एक बात ये मुझे पता है, मैंने सुनी है कि जिन खो जा तिन पाइया गहरे पानी पे। जो निष्ठा पूर्वक किसी को पाना चाहता है या ढूंढता है वह उसे मिल जाता है। और सरकार, कोई भला मानुष यहाँ का पता बता दे और पता बताने के बाद वो पूछेंगे कि किसने छोड़ा, गंगा पार किसने किया, तो सारे लोग बताएंगे कि ये केवट जो सामने खड़ा है ना, इसी ने गंगा पार उतारा। तो वह आपके वियोग से क्रोधित जले हुए तो होंगे ही, क्रोधित तो होंगे ही। तो सरकार, मारत मारत लई है प्राणा, कहई तुम्हार मरम में जाना। यद्यपि ये चौपाई मानव जी की नहीं है, परंतु एक भाव है कि वहाँ की जो जनता है, सरकार आपको बता देगी कि ये केवट ने ही गंगा पार किया है, तो वो तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। इसलिए आज केवट कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लखनलाल जी ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि केवट भैया, जो तुम्हें ये ज्ञान है बिना गुरुदेव के नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान ना होवे कोटि यतन कीजे। ये जो तेरा ज्ञान है ना, बिना गुरु के नहीं हो सकता। राम जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव कौन है, जरा यह तो बताओ। केवट जी कहते हैं, सच में बताऊं? राम जी ने कहा, हाँ भैया, पूछ ही रहा हूँ कि तुम बताओ। केवट जी कहते हैं, क्यों छोटे भैया, बताऊं क्या? लखनलाल जी ने कहा, हाँ बताना, कौन है तेरा गुरु? तो आज केवट भैया कहते हैं, सरकार, ये जो छोटे भाई है ना आपके, यही मेरे गुरुदेव हैं। लखनलाल जी से राम जी ने कहा कि भैया, तूने कल जटाओं को धारण किया है और तूने चीला कब से बनाना शुरू कर दिया? आज लखनलाल जी कहते हैं, भैया ये सरासर झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानता, मैंने तो कभी इसे देखा भी नहीं। और ये कहता है मैं गुरु हूँ। सरकार, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानता। तो आज केवट जी कहते हैं कि भैया शांत, कूल डाउन, कूल डाउन। केवल कान फूंक देने से गुरु नहीं बनते हैं कि कान में मंत्र बोल दो गुरु बन जाओ। जो हमें अच्छी सीख देता है वही हमारे जीवन का गुरु। याद करिए, कल की रात्रि में आपने निषाद जी को बताया, क्या बताया? रामा ब्रह्मा परमा रूपा,
यहाँ पर विचारणीय बात यह भी है कि आज केवट ना जाने कितने अटपटे वचन भगवान राम से कह रहा है, पर जो राजा है निषाद राज जी, वह चुप शांत होकर सुन क्यों रहे हैं। यहाँ एक बार की बात है कि निषाद जी महाराज जंगल शिकार के लिए गए थे और अचानक से दिग्भ्रमित हो गए, और जैसे ही दिग्भ्रमित हुए वह प्यास से व्याकुल हो उठे, उनके प्राण कंठ में आ गए। और केवट महाराज जी जैसे ही देखा अपने राजा को, उन्हें पानी पिलाया, उनके कंठ को शीतल किया। आज इतने प्रसन्न हुए निषाद राज जी और कहा कि केवट, तुमने मेरे प्राणों को बचाया है, तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। आज वही केवट आज विचार करता है कि भगवान राम आएंगे, परंतु देखिए यहाँ तो कितनी सुंदर सुंदर नौकाएं हैं। अपनी पत्नी से केवट कहता है कि देखो देवी, यहाँ तो ना जाने कितने कितने केवट हैं और कितनी सुंदर नावें हैं, और सब अपनी नावों को लड़ियां फुलझड़ियां लगाने में लगे हुए हैं, और मेरी नाव पुरानी सी टूटी सी है, मेरे नाव से भगवान कैसे जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाथ, भगवान साधन से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो आपकी साधना से प्रसन्न होते हैं। भगवान को आपका साधन नहीं चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए, भगवान को आपकी साधना चाहिए। तो उस केवट, आज वही केवट निषाद जी के पास जाता है और कहता है, सरकार आप हमें पहचानते हैं ना। निषाद जी ने कहा, हाँ भैया, तू तो वही केवट है ना जिसने मेरे एक बार प्राण बचाए थे। आज केवट कहता है, हाँ मालिक, हम वही हैं जिसने आपके प्राण बचाए थे। सरकार आपको कुछ और भी याद है क्या? तो निषाद जी ने कहा, हाँ, मैंने प्रसन्नतावश तुम्हें कहा था कि तुम 2 वरदान मांग लो। हाँ सरकार, तो आपको जब वचन याद है तो मुझे मांगना तो नहीं चाहिए, परंतु आज ऐसा अवसर है कि मैं मांगने पर मजबूर हूँ। केवट ने कहा, सरकार एक बात बताइए कि आप यहाँ के राजा हैं ना। निषाद जी से जब यह प्रश्न करता है केवट कि सरकार आप यहाँ के राजा हैं ना, तो केवट से निषाद जी कहते हैं, अरे केवट, कैसी अटपटी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ का राजा हूँ। केवट ने कहा कि सरकार आप राजा हैं तो आपकी बात तो सब मानेंगे। हाँ केवट, क्यों नहीं मानेंगे, सब मानेंगे मेरी बात। तो सरकार मेरा प्रथम वरदान यह कहता है कि जो भी केवट, आप ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी केवट जब राम जी गंगा तट पर आए तो कोई केवट नाव लेकर ना उपस्थित हो वहां, केवल मैं ही वहां नाव लेकर उपस्थित रहूं। आज निषाद जी अवाक रह गए। और दूसरा वरदान क्या कहते हैं, सरकार मेरा दूसरा वरदान यह कहता है कि आप पहले तो यह बताइए कि राम जी गंगा जी के तट पर आएंगे तो क्या आप उनके साथ आएंगे क्या? निषाद जी ने कहा, केवट तुम कैसी अटपटी सी बातें करते हो, तुम क्या चाह रहे हो कि मेरे भगवान जाएं, गंगा तट पर आए और मैं ना आऊं उनके साथ? केवट कहता है, सरकार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप खूब आओ गंगा तट पर भगवान के साथ, परंतु मैं उनसे ऐसी अटपटी बातें करूंगा। तो सरकार मेरा दूसरा वरदान यह है कि जब हम दोनों वार्तालाप करें तो आप बीच में मत बोलिएगा। इसलिए आज केवट अटपटी बात तो कर रहा है, पर निषाद जी आज मौन है। आज निषाद जी मौन है। केवट कहता है, सरकार ऐसा हमने सुना है कि आपने एक शिला को अपने रज के स्पर्श से, अपने चरणों के स्पर्श से स्त्री बना दिया, और सरकार मेरी तो ये काठ की नाव है,
एक लकड़ी की नाव है सरकार, और इसी से मेरी रोजी रोटी चल रही है। और सरकार ये भी स्त्री बन गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरी पत्नी कैसे, क्या मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। और सरकार अगर स्त्री बनी तो जैसे आपके घर में लड़ाई हुई ना, रानियों के बीच लड़ाई हुई, परिणाम क्या हुआ कि आपको वन भेज दिया गया। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे घर में भी लड़ाई करवाना चाह रहे हो, मेरे घर में भी दोनों पत्नियां मेरी लड़े और जो मेरे बाल बच्चे हैं उन्हें वन को भेज दे। आप क्या यही चाह रहे हैं? इसलिए आज केवट कह रहा है कि सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूं, परंतु देखिए भगवान का पता, भगवान को अगर हम जानेंगे तो हम कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान तो केवल मानने से मिलते हैं। जिस प्रकार हम भगवान को माता बना ले, पिता बना ले, भाई बना ले, बंधु बना ले, भगवान जानने का विषय नहीं, भगवान तो मानने का विषय है। और बड़ा सुंदर भाव है, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता,
सरकार कहते हैं कि जाओ केवट, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे चरणों की रज से तुम्हारी काठ की नैया स्त्री बन जाएगी तो जाकर धो लो। बेगी आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। हमें विलंब हो रहा है केवट, आप जाओ। तो आज केवट दौड़ते दौड़ते गया और केवट जी क्या कर रहे हैं? पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाव उतराई चहु। कमल धोई चढ़ाई मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साचे कहूँ। राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साचे कहूँ। परु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाए पखार हो। तीर मारहु लखन पे, जब लगे पखार हो। परु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाए पखार हो। तीर मारहु लखन पे, जब लगे पाए पखार हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। अब लगे तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। आज केवट जी कहते हैं कि सरकार मैं आपको गंगा पार नहीं करूंगा, कब तक जब तक आप चरणों को प्रक्षालन नहीं करवा लेते। मैं सरकार अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उतराई लूंगा तो मैं दशरथ जी महाराज की शपथ लेता हूँ कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। आज लखनलाल जी महाराज क्रोधित हो गए, बाण को निकाल लिया कि भैया मैं इसे मार दूंगा, आज मैं इसका वध कर दूंगा। केवट जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया मार दो, मैं भी यही चाहता हूँ। जब लोग पूछेंगे कि किसके सामने मारा, तो लोग बताएंगे करुणा निधान राम जी के सामने मारा। और प्रश्न उठेगा क्यों मारा, किस खता पर मारा, तो लोग बताएंगे बेचारा चरणामृत बोल रहा था, चरणामृत मांग रहा था, इस कारण से इसका वध कर दिया गया। और फिर तीसरा प्रश्न यह उठेगा किसके सामने मारा। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। सरकार मैं तो चाहता हूँ कि आपने ये क्यों रख दिया आपने बाण अपने तरकस में, मार दीजिए आप। मैं तो कह रहा हूँ मैं अपने भक्त, देखिए बड़े बड़े संत महात्मा राम राम जपते हैं, समाधि लगाते हैं और बेचारे समाधि में लगाए रहते हैं परंतु भगवान की झलक भी नहीं पाते। परंतु देखिए ना आज मेरा क्या सौभाग्य है, कितना बढ़िया सौभाग्य है कि आप मारोगे, किसके सामने मारोगे, जानकी जी के सामने मारोगे। भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते करते गंगा के तट पर मरूंगा तो मेरा तो अहो सौभाग्य है, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। तो लखनलाल जी अपने बाण को तरकस में ना रखो, मेरे सीने में मार दो, मैं तो चाह रहा हूँ। आज जानकी जी ने लखनलाल जी को समझाया और केवट जी से आज राम जी कहते हैं कि जाओ केवट, बेगियान जलू पाई पखारू,
होत विलंब उतारहि पारू। केवट जाओ, जहां में विलंब हो रहा है, तुम्हें पैर पखारनी है तो तुम पखार लो। अब केवट दौड़ते दौड़ते गया और कठौता लेकर आ गया और भगवान के चरण पखारने लगा। परंतु देखिए, आज केवट कठौता लेकर ही क्यों आया? किसी और पात्र को ले आता, कोई और वस्त्र लेकर आ जाता, पर आज केवट कठौता ही लेकर क्यों आया? जब नाव में पानी भर जाता है तो कठौते से ही उस पानी को उलीचा जाता है। तो आज ये केवट कठौता क्यों लेकर आया? गंधर्व श्राप से वृक्ष बने होंगे और वृक्ष से लकड़ी बनी और लकड़ी से ही नाव बनी और जिससे नाव बनी उसी का कठौता बना। तो सरकार, अगर मैं नाव तो मेरी उद्धार हो जाएगी, परंतु कठौता उस नाव को कहेगा, वाह रे केवट, जब मुश्किल पड़ता है तो तू मेरा सहारा लेता है पानी उलीचने के लिए, और देखो तुम तो नाव का उद्धार करा दोगे, पर मैं वहीं बैठा बैठा देखता रहूंगा। तो सरकार, ये तो मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं तो कृतज्ञ हूं। इसलिए आज केवट कठौता लेकर आया और यह केवट मानो बताना चाहता है कि आपका पात्र चाहे सोने का हो, चाहे मणि जड़ित हो और या ना जाने बेशकीमती हो, परंतु आपके कीमती वस्तु को, आपके कीमती सामान को भगवान नहीं देखते हैं। भगवान आपके कीमती सामान को नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके कीमती अनमोल आपके प्रेम को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान साधन से प्रसन्न नहीं है, भगवान आपके साधन से नहीं प्रसन्न होते, भगवान तो आपकी साधना से प्रसन्न होते हैं। तो आज मानो केवट संकेत कर रहा है कि भगवान आपके किसी भी ऐसी वस्तु से, अनमोल वस्तु से आप उनको अर्पित कर दीजिए, परंतु भगवान उसमें प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। परंतु आप प्रेम से कोई भी वस्तु चढ़ा दोगे तो भगवान वह प्राप्त कर लेंगे, परंतु प्रेम होना चाहिए। आज केवट कठौता लेकर भगवान के पैरों को प्रक्षालन करने लगा। भैया लखन से राम जी ने कहा, लखन देखो ये केवट कितने भाव से चरणों को पखार रहा है। केवट जी ने सुना तो केवट क्या कहता है, ओ भैया आप किसी भ्रम में ना रहिए, आपको ये जो भ्रम है इस भ्रम को अपने बुद्धि से निकाल दीजिए। मैं भाव के कारण नहीं धो रहा हूँ आपके पैर, मैं तो अपनी नाव के कारण पैर धो रहा हूँ। मुझे भाव से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो नाव से लेना देना है, इसलिए मैं आपके चरणों को पखार रहा हूँ। आज केवट के वचनों को सुनकर आज मुस्कुराने लगे राघवेंद्र सरकार, और आज कैसा निहोरा कर रहा है, सोई कृपालु केवट निहोरा जेहि जग जियति पगम बेहोरा। आज केवट क्या निहोरा कर रहा है, भगवान से अटपटी बातें कर रहा है, जिसे भगवान ने देखिए 3 पग में सब कुछ नाप लिया। आज वही केवट भगवान के उन्हीं चरणों को प्रक्षालन कर रहा है। आज केवट के इस दृश्य को देखकर देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे कि धन्य है केवट, धन्य है केवट का भाव, जिसके कृत्य से, जिसके कार्यों से आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आज देवता जय जयकार कर रहे हैं और कहता है, सरकार एक बार मैं पैर और धोऊंगा आपके। लखनलाल जी ने, क्यों धोएगा भाई, अब तो चरणों को तूने प्रक्षालन कर लिया है, अब किस लिए धोएगा। तो आज केवट कहता है, सरकार देखिए कोई शुभ काम करना हो ना तो बिना पत्नी के शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पुनः पत्नी को बुला कर लेके आया, सपत्नी भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। फिर पुनः कहता है, केवट कह रहा है कि सरकार एक बार और धोऊंगा।
अब लखनलाल जी क्रोध से जल उठे कि अब क्यों प्रक्षालन करना है भाई। अब कहता है कि सारे नगर निवासियों को बुलाकर लेकर आऊंगा और आपके चरणों को प्रक्षालन करवाऊंगा, नहीं तो वो जो भी मेरे स्नेही जन हैं वो मुझसे विरोध कर लेंगे, मुझसे बैर कर लेंगे। इसलिए आज सारे नगर के निवासियों को केवट बुलाता है और भगवान के चरणों को प्रक्षालन करवा रहा है। अब शांति पूर्वक राम जी के पास गया। सरकार एक बात और करनी है। राम जी ने कहा अब क्या बाकी है भैया, अभी कौन सी बात बाकी रह गई है। सरकार एक बार और चरण धोऊंगा। लखनलाल जी ने कहा अब क्यों धोएगा, अभी कौन बाकी है। सरकार आप धुलवा लेंगे ना, हाँ तो करिए, छोटी सी बात है, परंतु आप ना हाँ कर रहे ना कर रहे। सरकार आपसे बोलते नहीं बनता क्या, आप गूंगे हो क्या। बड़ा सुंदर भाव है। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए। आज देवन जी कहते हैं सरकार इतनी छोटी सी बात है और आप बिल्कुल एक लकड़ी की काष्ठ पर खड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा मुंडी भी हिला देंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी हाँ है और आप कह रहे हैं कि केवट पखार लो चरणों को। परंतु सरकार इतनी छोटी सी बात भी आप नहीं मानेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सरकार में तो अनपढ़ है, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक है सब कुछ भुला लीजिए, आप बात छोटी है सर को हिला लीजिए। आज केवल कह रहा है सरकार, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि किसी आप गैर मल्लाह को बुला लेंगे तो वो भी आजमा के देख लेंगे। गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज़ नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए।
मेरी नाव स्त्री ना बन जाए। इसीलिए मैं नाव के कारण विचार कर रहा हूँ कि आप खड़े हैं एक पैर से, तो कहीं आप श्रम अगर आपको हो रहा हो तो आप मेरे हाथ में अपने हाथ को, मेरे माथ में अपने हाथ को रख लीजिए। आज केवट जी बड़े प्रेम से धो रहे हैं और एक बार कहते हैं सरकार सिर्फ एक बार पैर धोऊंगा, इसको अंतिम बार ही समझ लीजिए। राम जी ने अनुमति दी, परंतु कहा कि भैया अब तो सबने पैरों का प्रक्षालन कर लिया है, अब कौन बाकी है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो केवट भैया से आज राम जी कहते हैं, केवट ने कहा कि सरकार अगर आप यह कह रहे हो कि कोई नहीं दिख रहा है, तो अगर आप देख लेते तो वो तर गए होते, आपने देखा नहीं, तो किसे केवट जी पार करवाना चाहते हैं। आज केवट जी अपने पितरों को पार करवाना चाह रहे हैं और पुनः एक बार पदों को प्रक्षालन किया, तिलांजलि दी गंगा मैया में और तर्पण क्रिया कर कर पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयउ लई पार, मुदित गयउ लई पार। अपने पितरों को तर्पण करके और भगवान को गंगा जी के पार ले गया। भगवान गंगा पार उतरे, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहल गल समेता। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहल गल समेता। गंगा पार हुए जब निषाद जी भैया मैया के साथ रेतीले स्थान पर आज ठहर गए, देखा कि आज राघवेंद्र सरकार सकुचा रहे हैं। केवट ने जब यह दशा देखी तो सरकार वह विचार करने लगा कि यह लगता है उतराई देने के लिए व्यथित है। और श्री किशोरी जी सब भावों को जान गई राघवेंद्र सरकार के और अपनी मुद्रिका को उतार कर भगवान राम के हाथों में दे दिया। राम जी ने कहा, सीते यह तो तुम्हारी मुद्रिका है। तो सीता जी क्या कहती है? सीता जी ने कहा, सरकार जब मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथों में सौंप दिया तो अब ये मेरा हाथ नहीं रहा, यह तो आपका हाथ हो गया। तो ये सरकार, ये मुद्रिका मेरी नहीं, ये आपकी है, इसमें मेरा अधिकार नहीं, इसमें तो आपका अधिकार है। परंतु इस चौपाई की व्याख्या आज के युग में किया जाए,
इस चौपाई की व्याख्या आज के युग में किया जाए तो आज की माताएं क्या कहेंगी? कभी मान लो कोई पति देव को विपत्ति पड़ जाए और पति देव कहे कि देवी जी ये जो सोने का हार है माई के पक्ष से लेकर आई हो, आज हमें विपत्ति है तो इस हार को हमें दे दो, ये कोई भी आभूषण हमें दे दो। तो पत्नी देवी जी क्या कहेंगी? तुमने तो आज तक कुछ दिया नहीं और जो मेरे मायके से मिला है वह भी ले लो, यह भी धल लो। तुमने तो मेरे तो करम फूट गए, मैं तो जब से यहाँ आई मुझे कुछ नहीं मिला, तुमने कुछ दिया ही नहीं, करम फूट गए मेरे। कहां से? मेरी शादी कलेक्टर के साथ लगी थी, पर तुम निकम्मे हो कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हुई, मेरे तो भाग्य खराब हो गए, फूट गए मेरे करम। परंतु देखिए ये सब कहने का भाव यह है कि ये चौपाई संकेत करती है कि जब पति को विपत्ति पड़ती है, आपत्ति पड़े, तो पति कहे ना, देवी जी स्वयं समझ जाएं कि आज पति देव को मेरी आवश्यकता है। और कहने का भाव यह है कि उन्हें बताना ना पड़े, ऐसा संबंध होना चाहिए पति पत्नी में। तो यहाँ पर जैसे ही राम जी ने देखा कि आज श्री किशोरी जी ने मुद्रिका दी है, तो राम जी कहते हैं कि केवट ये आपकी उतराई। और जब केवट ने देखा कि राम जी उतराई दे रहे हैं, आज केवट जी महाराज अकुलाकर भगवान के चरणों में दंड प्रणाम करने लगे, एक डंडे की भांति गिर गए और विलाप करने लगे, रोने लगे। सरकार आज नाथ में का ना पावा, नाथ आज मैं का ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सरकार आज मैंने क्या नहीं पा लिया, आज मैंने सब कुछ पा लिया। जो इंसान पर 3 ऋण होते हैं, 3 दोष लगते हैं, मेरे पितरों का उद्धार आपने किया तो पितृ दोष मिट गया। आप मेरी अटपटी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए तो सरकार जो मेरा दुख था ना वह समाप्त हो गया। और संसार के लोग आपसे मांगते हैं, संसार के लोग आपसे मांगते हैं, पर सरकार आपने मुझसे नैया मांगी तो मेरी दरिद्रता भी समाप्त हो गई। सरकार मैंने आज क्या नहीं पा लिया, आज ब्रह्मा जी ने मुझे भली मजदूरी दी है। बहुत काज में की थी मजदूरी, आज भली 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 आज ने मुझे मजदूरी दी है। सरकार आज मैं क्या नहीं पा गया। आज केवट जी महाराज उतराई नहीं ले रहे हैं। लखनलाल जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि ले लो भैया, किशोरी जी ने भी कहा, परंतु आज केवट जी महाराज उतराई नहीं ले रहे हैं। क्या कहते हैं केवट जी महाराज? केवट जी कहते हैं सरकार आप मुझे उतराई ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि मैं गंगा तट का माझी और तुम भवसागर के माझी। मैं इस भवसरिता के तट में, तुम उस सरिता के तट हो। तो सरकार आप यह बताइए, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कभी मल्लाह से मल्लाही लेते हैं भैया। अगर आप अपने आप को ऋणी समझते हो ना, तो अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण चुका देना। और मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अगर आप स्वयं को ऋणी समझते हो ना, तो मैं इस गंगा तट का माझी हूँ सरकार, और आप बहुत सागर के माझी हो। आप स्वयं को ऋणी समझते हैं ना, तो मैंने आपको पार किया है, गंगा तट पार किया।
और आप मुझे इस भवसागर से पार कर दीजिएगा। इस प्रकार केवट जी महाराज ने जब कुछ नहीं लिया, बहुत कीन सिया, बहुत कीन प्रभु लखान सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल भगति विमल दे। बहुत प्रकार से कहा केवट जी से, परंतु आज केवट जी ने उतराई नहीं ली, तो विमल भक्ति का वरदान देकर भगवान आगे बढ़ गए। भगवान आगे बढ़े। अब यहाँ पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने तब मज्जनू करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाया माथा। भगवान राम जी ने अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया, रज को प्रणाम किया, सुरसरी को प्रणाम किया, श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप वन गमन से मैं पुनः लौटूं और आपका दर्शन करूं, आपकी कृपा से यह कार्य सिद्ध हो। आज आशीर्वाद लेती हैं तो गंगा जी कहती हैं, लोकप होई बिलोकत तोरे, तेहि सेवक सब सिद्धि कर जोरे। आपके दृष्टिपात से लोकप होए बिलोकत तोरे, और तो ही सेवन सब सिद्धि कर जोरे। आज गंगा मैया प्रसन्न होकर कह रही है, आशीर्वाद दे रही है, मातेश्वरी नीरेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः, गंगे नमः। आशीर्वाद यही से मोरा, अटल सुहाग रहे सिय तोरा। आज गंगा जी प्रसन्न होकर श्री किशोरी जी को आशीर्वाद दे रही है। भगवान वहां से आगे चले और भगवान आगे प्रयागराज में भरद्वाज जी के पास पहुंचे हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहिया मोची ने कहा कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, तू ये पत्थर मुझे दे दे। आज गदगद हो गया नावी और उस पत्थर को मोची को दे दिया 1000 रुपए में। अब मोची उससे चमड़ा काटता था और बड़ा मगन, बड़ा प्रसन्न रहता था कि कितना चमचमाता पत्थर मिला है। और एक दिन दैववश वहां से जौहरी निकला और देखा कि ये मोची एक कोहनूर के हीरे से चमड़ा काट रहा है। मोची से उस जौहरी ने कहा कि तुम ये जो पत्थर है मुझे दे सकते हो?
तो मोची ने कहा मैं 1000 रुपए में खरीद के लाया हूँ, मैं तुम्हें क्यों दूंगा। आज जौहरी मुस्कुराने लगा और मन ही मन कहता है कि कितना मूर्ख है, ये करोड़ों का कोहिनूर का हीरा है और इसने 1000 में ले लिया और ये प्रसन्न हो रहा है। तो जौहरी ने मोची से कहा कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। मोची ने जौहरी को वह पत्थर दे दिया, बड़ा नृत्य करने लगा कि मैंने 1000 से 1,00,000 कमा लिया, आज मैं धनवान बन गया। परंतु जौहरी इतना प्रसन्न, लाल कपड़े में बांध करके वह उस कोहिनूर के हीरे को घर ले गया। घर ले गया तो बड़ा प्रसन्न था, बोले भगवान मुझे आज बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। देवी जी ने पूछा क्या मुनाफा हुआ है, इतने प्रसन्न क्यों हो, क्या कारण है, क्या बात है। अब जौहरी कहता है पहले पानी तो पिला दो, फिर इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कितना मुनाफा हुआ है। देवी जी पानी लेकर आई तो आज देवी जी से वह जौहरी कहता है कि आज मुझे मुनाफा हुआ कि करोड़ों का कीमती कोहिनूर का हीरा मुझे 1,00,000 में मिल गया। पत्नी प्रसन्न हो गई, कहा खोल के दिखाइए इसे। और जैसे ही उस कपड़े को खोला, आज कण कण के रूप में वह हीरा, कोहिनूर का हीरा है, वह परिवर्तित हो गया। आज जौहरी रोने लगा कि ये क्योंकि कोहिनूर का हीरा है, हीरा तो कठोर होता है, यह कण कण के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया, ये क्या कारण है। उस कोहिनूर के हीरे के कण कण से आवाज आई कि वो नाविक जिसने मुझे नाव में लगा लिया, वह तो मेरी कीमत नहीं जानता था ना। और वो मोची मुझे 1000 में खरीद कर लेकर आया, मुझसे चमड़ा काटा, परंतु वह भी मेरे महत्व को, महिमा को नहीं जानता था। पर तू तो जौहरी है ना, तू तो मेरी कीमत को जानता था, तू मेरी महिमा को जानता था, परंतु तूने मेरी कीमत क्या लगाई। मैं तो करोड़ों का हीरा हूँ और तूने मेरी कीमत 1,00,000 रुपए में लगाई, इसलिए मैं आज कण कण के रूप में परिवर्तित हो गई। तो कहने का देखिए, ये कथा दृष्टांत तो बहुत छोटा है, परंतु कहने का भाव यह है कि हमसे अगर हम किसी को नहीं जानते और हमसे अपराध बनता है, हम किसी महात्मा का अपराध कर देते हैं, भूल से हो जाती है तो वह माफ कर देंगे। हम परमात्मा का अपराध करते हैं, भूल से हो गई गलती तो भगवान माफ कर देंगे, परंतु जानबूझ कर की गई गलती यह अपराध की श्रेणी में आती है। इसलिए भगवान समझकर आज भरद्वाज जी महाराज ने 1600 प्रकार से पूजा किया राघवेंद्र सरकार का, और संत समझकर भगवान राम ने प्रणाम किया। सुंदर भरद्वाज जी महाराज ने कंदमूल फल का आहार दिया। तदोपरांत आज राम जी कहते हैं सरकार, आज मैं इस दिव्य आपके आश्रम में आकर आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हूँ, धन्य हूँ कि आपके दर्शन हुए। भरद्वाज जी कहते हैं सरकार, मैं आज धन्य हूँ, आज मैंने जो भी तीर्थ किया, तप किया, आजू सुफल तप तीरथ त्यागू, आजू सुफल
जप किया, जितना भी तप किया, आज उन सब का फल हे रघुनाथ जी आपका दर्शन हो गया। आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया। हे नाथ, आपके दर्शन करके जो मेरा बैलेंस है ना, अब तक मैंने राम नाम जप करके बैलेंस कमाया था, मेरी जो संचित पूंजी थी आज वह दर्शन करके समाप्त हो गई। अब मेरा जो बैलेंस है वह जीरो हो गया। तो हे नाथ, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, अब करी कृपा देहु बरे निज पद सर सिज सहज सने। हे नाथ, हे रघुनाथ जी, अब आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा मन विषयों में से हटकर आपके चरणार बिंद में लग जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, ये विषयों में ही लगा रहता है। तो मैं मन क्रम वचन से आप, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। करम वचन मन छाड़ चलूं, जब लगे सपने किए जो उपचार, किए को उपचार, किए को उपचार। जब तक हम मन क्रम वचन से भगवान के चिंतन में, भगवान के चरणों में अपना मन नहीं लगा लेते, तब तक हमारा जीवन बेकार है। और भगवान ने वरदान दिया। राम जी कहते हैं, नाथ, अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, राम सप्रेम कहेउ मुनि पानी, नाथ कही हम केहि मग जा, नाथ कही हम केहि मग जा। हे नाथ, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि मैं किस मार्ग में जाऊं। आज राम जी ने मार्ग पूछा तो मुस्कुरा दिए भरद्वाज जी महाराज और कहते हैं, सरकार आप यह तो बताइए कि आप जिस मार्ग में चले जाएंगे कौन सा मार्ग होगा जो सहज और सुंदर ना हो जाए। आप जिस मार्ग में जाएंगे वही मार्ग सुगम हो जाएगा आपके लिए। और मानो ऐसा मुस्कुराकर संकेत करते हैं कि जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। भगवान मार्ग तो पूछ रहे हैं, परंतु मंजिल कहाँ है? मंजिल नहीं पूछा कि हमें मंजिल कहाँ जाना है, क्योंकि रास्ता तो तब बताएंगे ना। अब हम रास्ता पूछेंगे, मंजिल का नाम नहीं बताएंगे तो रास्ता कैसे पता चलेगा। परंतु आज राघवेंद्र सरकार भरद्वाज जी से मार्ग पूछ रहे हैं, परंतु ये नहीं पूछ रहे कि इस मंजिल में जाना है, इस मंजिल पर जाने का आप मार्ग बताएं। तो मानो यह चौपाई यह संकेत कर रही है, यह प्रसंग यह आपको संकेत कर रहा है कि हम देखिए संसार में उलझे पड़े हैं और संसार के लोगों से मार्ग पूछेंगे ना तो ना उन्हें मंजिल का पता ना उन्हें मार्ग का पता, वह संसार में ही उलझे रहेंगे। तो मार्ग बताने वाला कौन है? जो भगवान के पथ का पथिक हो। तो हमें मार्ग किससे पूछना चाहिए? तो वह हमारी मंजिल क्या है, हम किस मार्ग से जाएं, हम कैसे साधन से जाएं, किस साधन से जाएं, ये संसारी लोग नहीं बता सकते, यह कोई सिद्ध महापुरुष ही बता सकता है। तो आज यह चौपाई संकेत करती है कि हम इस संसार के विषयों में लिप्त हैं, संलग्न हैं, तो ना हमें मंजिल का पता है और ना हमें रास्तों का पता है। परंतु किसी ने कहा है, देखो भैया, रास्ते तो अनेक हो सकते हैं परंतु मंजिल एक होती है और मंजिल बताने वाले संत महापुरुष होते हैं। जैसे कि राम जी आज महात्मा जी से पूछ रहे हैं कि नाथ आप कहिए कि हम किस मार्ग में जाएं। और आज भरद्वाज जी महाराज ने 50 शिष्यों को बुलाया, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, मुनि मन सुनि मन मुदित 50
मन में प्रसन्न होकर 50 शिष्य आ गए। देखिए, मार्ग बताने के लिए उस युग में भी 50 शिष्य आए, पर आज के युग की बात करें तो आज ज्ञान बांटने वाले, मार्ग बताने वाले, धर्म पर चलने वाले, सनातन पर चलने वाले, बताने वाले तो बहुत हैं, परंतु जब स्वयं की बात आती है धर्म पर चलने की, जब सनातन की बात आती है तो वह उस बात को, उस नीति को, उस धर्म को अपने ऊपर फॉलो नहीं करते। तो भैया, किसी ने कहा है कि पहले आप स्वयं को सुधारो, पहले स्वयं पर ध्यान रखो, फिर किसी को ज्ञान दो। तो यहाँ पर आज 4 शिष्यों को राघवेंद्र सरकार महाराज जी के साथ भेजा और यमुना के तट पर विदा कर दिया। विदा करने के बाद यमुना जी में सभी स्नान करते हैं। तदोपरांत आज भगवान वन शैल देखते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंच जाते हैं। देखत बन सर, देखत बन सर, शैल सुहाए, शैल सुहाए, बालनी किया संप्रभु आए। सुहावने देखते हुए राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। इतना सुंदर आश्रम बना हुआ है कि आज गदगद हो गए, मानो सरोवर में आज कमल पुष्प खिलकर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। मानो जलाशय अमृत की धार लहरें आज तरंगे फिलोरे ले रही है। आज देखिए, आज यह सब देखकर भगवान राम प्रसन्न हैं। और भगवान के जो भगत होते हैं, केवल स्वरूप रखने से भगत नहीं बनते कोई। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका घर, आपका परिवार बता देता है कि आप भगवान के भगत हैं। आपके आश्रम को देखकर पता लगता है कि आप भगवान के भगत हैं। सुंदरकांड में भी यही हुआ। हनुमान जी महाराज ने देखा कि नव तुलसी का वृंद तहाँ, तुलसी का वृंद देखा, तुलसी का बिरवा देखा, तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि यहाँ कोई सज्जन रहते हैं। परंतु विचार किया, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
आज हनुमान जी महाराज कैसे समझे कि यह सज्जन है, यह भगवान के भगत हैं। उन्होंने देखा कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, अर्थात कहने का यह है आपके घर का जो तौर तरीका है, आपके घर की जो बनावट है, आपके घर में, आपके आंगन में तुलसी का विरवा होना चाहिए। आपके घर की आकृति बना देती है, आपके घर की स्थिति बता देती है कि आप भगवान के भगत हैं। आज आश्रम देखा, आज गदगद हो गए श्री राघवेंद्र सरकार। वाल्मीकि जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया है। आज भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर वाल्मीकि जी महाराज प्रसन्न हो गए। आसन प्रदान किया है, कंदमूल फल का आहार दिया है। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आपका जो वन गमन है, आप वन आए किस कारण से आए? तब राघवेंद्र सरकार कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर्ज तुम्हारे हाथ। आप मुझसे पूछ रहे हैं सरकार, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो तीनों कालों को जानते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, ये जो तुम्हारा स्वरूप है ना, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो प्रेम का विषय है। तात बचन पुनिमा तुहित। आज राम जी बता रहे हैं कि मैं वन क्यों आया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं सरकार, मैं जानता हूँ कि आप कौन है और ये जो आपके साथ भैया हैं, यह कौन है। श्रुति से तू पालक जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग जग पालक हर हर रुख पाई कृपा निहाल, जो सहस शीस अहिस महरु लखन सचराचर, और ये जो आपके सामने खड़ी हुई हैं, ये जानकी जी आपका रुख पाकर ही संसार को प्रकट कर देती हैं और संसार को समाप्त कर लेती है, स्वयं में ही विलीन कर लेती है। और ये जो आपके छोटे भैया हैं ना, मैं जानता हूँ कि इनके शर पर ही पृथ्वी का भार रखा हुआ है। मैं जानता हूँ सरकार, आपका जो स्वरूप है ना, ये बुद्धि का विषय नहीं है, यह तो प्रेम का विषय है। आपको अगर कोई बुद्धि से मापना चाहे तो ये असंभव है, ये कठिन है, क्योंकि आपका जो स्वरूप है, राम तुम्हार स्वरूप वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अनु। आपका जो स्वरूप है अविगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कह। आपका जो स्वरूप है वह वेद भी नैति नैति कहकर टाल देते हैं सरकार। यह ऐसा आपका स्वरूप है। और वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थानों का वर्णन किया है। आज वाल्मीकि जी महाराज से जब पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तब वाल्मीकि जी ने 14 स्थानों का वर्णन किया, मानो 14 भक्तों के प्रकार ही बता दिए। और क्या कहते हैं, आज राघवेंद्र से वाल्मीकि जी कहते हैं सरकार, सुनहु राम सुनहु राम अब कहु निकेता, सुनहु राम
मैं कहाँ रहूं तो पहला स्थान यह है, सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहाँ बसहु सिय लगन समेता। जिनके जो श्रवण है, जिनके श्रवण है वह समुद्र के समान है, अर्थात आपकी जो कथा गंगा है, जिस प्रकार नदियों का प्रवाह होता है वह सागर में जाकर सम्मिलित हो जाता है, ऐसे ही सरकार भगत के जो जीव आपकी कथा सुनते सुनते अघाए न, जिनके मन में ये ना हो कि हमने तो प्रयागराज में कथा सुन ली, काशी में कथा सुन ली, अन्य अन्य तीर्थों में कथा सुन ली, अब क्या ही सुनना। मैं कहता हूँ राम जिनके श्रवण आपकी कथा के लिए श्रवण करते रहे, आपकी कथा को सुनते रहे, परंतु उस कथा को सुनकर उनकी पिपासा, उनकी अभिलाषा नित्य निरंतर बढ़ती रहे, तो हे राम ऐसे जीव के हृदय में जाकर आप रहिए। और कहा कि हे राम जो व्यक्ति आपके दर्शन के लिए निरंतर उत्सुक रहे, अभिलाषा पूर्ण रहे, हे राम आप उनके हृदय में रहिए। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? उन्हें संसार की कोई सुंदर भी आकृति प्रकृति दिखती है तो उन सब में वे भगवान को ही खोजते हैं, उन सब में ही भगवान का दर्शन करते हैं, वह सब भगवान में देखते हैं। उनके लोचन, उनकी आंख, उनके नेत्र भगवान को ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाला। राम इन सभी के हृदय आपके लिए सुंदर सदन है, आप इनके हृदय में जाकर निवास करिए। देखिए भक्त ऐसे होते हैं, भक्तों को जब भगवान के दर्शन करना होता है ना तो वह विह्वल हो जाते हैं, झटपटा जाते हैं कि भगवान के कब दर्शन हो। भगवान से प्रार्थना करते कि हे नाथ अब दर्शन दीजिए। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान से कहा कि नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, जब मेरे हृदय में उत्कंठा होती है, अभिलाषा होती है, और जब मैं झटपटा जाता हूँ कि आपके दर्शन हो जाएं, तो प्रभु आप कोई ऐसा पता ठिकाना बताइए कि मैं आपसे तुरंत मिल लूं। भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, हमारा पता ठिकाना तो है नहीं, इसलिए तुम हमारा पता ठिकाना ना पूछो। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ मेरे भक्त हूँ, जहाँ मेरा नाम गुणगान चल रहा हो, जहाँ मेरा कीर्तन, मेरा नाम प्रेम से गाया जा रहा हो, वहाँ मैं आपको अवश्य मिलूंगा। ना मैं वैकुंठ में हूँ, ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनाम हृदयेन ध्यायन्ते, तत्र तिष्ठामि नारद। आप मुझे मेरा पता ठिकाना ना ढूंढो। क्यों? आप सोच रहे हो कि मैं वैकुंठ में हूँ, ना मुझे वैकुंठ में ढूंढो, ना सत्य लोक में ढूंढ लो, ना ध्रुव लोक में ढूंढो। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से कथा गायन कर रहे हो, नाम संकीर्तन कर रहे हो, नारद जी मैं आपको उन्हीं भक्तों के पास मिलूंगा। तो आज वही बात वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं कि जहाँ आपकी कथा गाई जा रही हो और जो आपके भगत उनको मन लगा के श्रद्धा धैर्य पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, तो आप हे राम उनके हृदय में जाकर निवास करिए। जिनकी जिह्वा जसु तुम्हार मानस विमल, हंस निजीहा जा मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियता। जिस प्रकार मानस सरोवर में हंस मोतियों को चुनते हैं ना,
ठीक ऐसे ही राघवेंद्र सरकार जो आपके भगत हैं वह अपनी जिह्वा से राम नाम रूपी मुक्ता हल्का मोतियों को चुने। आप उनके हृदय में जाकर निवास करिए, क्योंकि ये युग कैसा है, ना हम तपस्या कर सकते हैं, ना हम साधना कर सकते हैं, ना हम योग कर सकते हैं, और ना हमारा मन, इतने हम विषयों में लिप्त हैं कि हमारा मन भी भगवान में लगता नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हमारा मन भगवान में कैसे लगे? तो उपाय क्या है? इस कलयुग में बड़ी सरल सी नीति है, एक बड़ी सरल सी विधि है। क्या करना है? कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर करावे स्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भवतरी नहीं प्रयास। इस संसार में हमारा मन भगवान की कथा में लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना, अपने दुकान मकान तक ही सीमित है। कभी हम विचार करें या हम विचार करें कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, और हम सुनना भी चाहें भगवान के गुणानुवाद और भगवान से प्रेम भी करना चाहें, तो ये मन जिस प्रकार बिना पानी की मछली तड़प उठती है ना, उसी प्रकार हमारा जो मन है ना, वह भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो हमारा मन उस विषयों में जाने के लिए तड़प उठता है। ये मन हमारा संसार में लगा हुआ है भैया, तो एक ही नीति है और एक ही काम करना है। जिस भी परिवेश में रहे, जिस भी देश में रहे, केवल भगवान का नाम लें। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहे, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहे।
हम करते क्या है इस संसार में रहकर। देखिए ये मानस जी दो पात्रों पर टिकी हुई है। एक तो श्री दशरथ जी महाराज जिन्होंने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को भगवान में रथ बनाकर लगा दिया है। और दूसरा पात्र कौन है? दशानन, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को भोगों में विलासों में भोगने के लिए यह रथ बना लिया। तो आज वाल्मीकि जी कहते हैं हमारी जो नासा है, अगर हम कोई वस्त्र पहनते हैं तो हम उन वस्त्रों को भी पहले भगवान को चढ़ा दें, तब उनको पहने और उनमें हम इत्र डालते हैं। देखिए भैया, किसी ने कहा है आपका जो चरित्र है ना, आपका जो चरित्र है वह किरदार से महकता है। आपने कैसा किरदार किया है, आपका चरित्र आपके किरदार से महकता है, क्योंकि चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता। तो आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी वस्तु भोजन हम ग्रहण करते हैं तो पहले भगवान को अर्पित करें, तदोपरांत हम उस प्रसाद को पाएं। हम अपने हाथों से भगवान का नाम लें, कर नित करहि राम पद पूजा। अपने हाथों से भगवान का पूजन करें और हमारे हृदय में ऐसा ना हो कि हम आज भोलेनाथ को मानते हैं, हम अपने मन भावित भावनाओं को भोलेनाथ से रखते हैं और जब वह हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम किन्हीं भगवान को पूजने लगते हैं कि भाई भोलेनाथ तो हमारी मनोकामना पूर्ण करते नहीं, तो आज से हम भगवान राम को भजेंगे। और भगवान राम को भजे, उनसे भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो अब हम देवी जी को भजेंगे। तो हमारी मन की वृत्तियां एक में टिकी रहें। आप सभी थोड़ी देर के लिए शांति से बैठेंगे, बस 10 मिनट और, उसके बाद आरती होंगी। आप लोग हलचल ना मचाए, बच्चे को कोई जाकर के शांत कर दीजिए। इसलिए बोली राघवेंद्र सरकार की जय। देखो भैया, हम ऐसे ही करते रहेंगे, किसी एक पर नहीं टिकेंगे तो भटकेंगे, तो अटक जाएंगे। इसलिए भटकना नहीं है, हमारे मन का भटकाव केवल हम किसी एक को माने। हम राम जी को मानते हैं तो राम जैसे हमारे माता पिता, हम किन्हीं को माता पिता तो बना सकते हैं, परंतु जिन्होंने हमें जन्म दिया है वह तो एक है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि कबीरा, ये जो कबीरदास जी ने दोहा लिखा कि सबके बर्तन न्यारे हैं पर पानी सब में एक। हम कोई सा भी बर्तन लेंगे, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, या किसी भी मणि जड़ित रत्न का हो, परंतु कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। बर्तन हमारे सोने के हो या चांदी के हो, पर पानी सब में एक ही आएगा। इसी प्रकार ठीक ऐसे ही आप किन्हीं भगवान को, किन्हीं देवताओं को माने, सब एक ही रस है, सब एक ही तत्व है। इसलिए लिखा गया राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। हमारे चरण कैसे हो? हमारे चरण चरण राम तीरथ चली जाए, राम बसहु तिनके मन मन। चरणों को कहा कि जो जिनके चरण तीर्थ चले जाएंगे, जो तीर्थवास करेंगे, राम आप उनके हृदय में जाकर निवास कीजिए। परंतु यहाँ पर अगर हम इस युग की बात करें, आज के लोगों की बात करें, तो सभी लोग तीर्थवास करते हैं, सभी लोग जाते हैं। तो क्या राम भद्र सरकार सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं? नहीं। इस पंक्ति का, इस चौपाई का अर्थ यह है कि जो भगत भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख कर जाता है तीर्थ, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। और हे नाथ,
आप किसके हृदय में निवास करिए। जो आपकी पूजा तो करे, आपका भजन तो करे, आपका मंत्र राज करे, दृढ़ता पूर्वक करे, परंतु निष्काम भाव से करे। उसका मन संसार की वस्तुओं में मांगने में न लगा रहे। परंतु देखिए कितनी विडंबना वाली बात है कि हम संसार को ही मांगते हैं। हम संसार की नश्वर चीजों को मांगते हैं। भगवान तो हमें सब कुछ देना चाहते हैं। ऐसे समझिए कि हमको भगवान समुद्र देना चाहते हैं, परंतु हम समुद्र के किनारे खड़े होकर एक चम्मच जल लेकर कहते हैं कि मुझे एक चम्मच जल चाहिए। भगवान तो आपको समुद्र देना चाहते हैं। भगवान आपके मनोभावनाओं को जानते हैं। तो भैया राम जी से ना मांगो, राम जी को ही मांग लो। सब करी मांगहि एक पल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसस, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन दो। इस प्रकार से वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थानों का वर्णन किया है। और फिर कहते हैं सरकार, हे रामभद्रजू, चित्रकूट गिरि करहु निवास। जहाँ पर अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को प्रकट कर दिया, जहाँ पर तपस्या के बल पर आज अत्रि जी महाराज अपने तन को कसते हैं, समाधि में लीन रहते हैं। हे रघुनंदन, आप चित्रकूट मर जाकर निवास कीजिए। भगवान चित्रकूट आए हैं और चित्रकूट में आकर मानो ऐसे मनोरम दृश्य को देखकर चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट
आज भगवान राम चित्रकूट के मनोरम दृश्य को, प्रकृति को देखकर प्रसन्न हो गए। चित्रकूट क्या है? जहाँ पर हमारे चित्त की वृत्तियां जाकर शांत हो जाए, जहाँ पर हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, वह है चित्रकूट। आज रघुनाथ जी को देखकर मुनियों की मंडली आती है। मुनियों की मंडली को देखकर राघवेंद्र सरकार ने दंडवत प्रणाम किया है। तदोपरांत कोल किरात आते हैं, अपने प्रेम भरे वचनों से ऐसी अटपटी बातें करते हैं। हम उन अटपटी बातों को कल श्रवण करेंगे और आप सभी हमारे साथ कल पुनः नाम संकीर्तन के साथ हमारी आपकी कल भेंट होगी। आइए 2 बार नाम संकीर्तन और यहीं पर वाणी को विराम। श्री राम